Hello students, I am back with another video on issue of debentures. I hope so आपने लास्ट की दोनों क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी और क्वेश्चंस किए होंगे. आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो थोड़ी सी लंबी है, पर अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. क्लास हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स on the terms of redemption. ये क्या होता है मैम? पहले आप मैम हमें ये तो बताइए रिडम्पशन क्या होता है. यस, हम सबसे पहले समझेंगे रिडम्पशन क्या होता है. आपको इशू का मीनिंग तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था. इशू का मीन्स मतलब इनवाइटिंग पब्लिक टू गिव अमाउंट इन द कंपनी एंड इन रिटर्न ऑफ दैट अमाउंट वी विल गिव देम डिबेंचर्स. और वो जो अमाउंट के बदले में हम डिबेंचर देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स. अगर बहुत इजी बात में बोले, किसी के भी पैसे लेकर उनके डिबेंचर को देना, वो डिबेंचर देना इशू ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है. अब मैंने किसी से पैसे ले लिए और उसके डिबेंचर्स उसको दे दिए, वो तो इशू हो गया. लेकिन 1 साल 10 साल 5 साल जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई थी, वो पूरा होने के बाद जब मैं उनसे डिबेंचर्स वापस लूंगी और उनका अमाउंट उनको रीपे करूंगी, दैट इज नोन एज रिडम्पशन. यानी ए लिमिटेड पब्लिक से जब अमाउंट लेते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको डिबेंचर्स देते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इशू. एंड जब वो उनका अमाउंट रिफंड करते हैं और अपने डिबेंचर्स वापस ले लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिडम्पशन. जब डिबेंचर दिए तो इशू, जब डिबेंचर्स वापस ले लिए तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो दिस इज द टॉपिक. रिडम्पशन के टाइम पर आप उनको क्या रीपेमेंट करोगे, ये कस्टमर को पहले से पता होता है और ये कंपनी को भी पता होता है कि भैया जब मैं इसको इश्यू कर रहा हूं तो मैं इसको गाइडलाइन तो दूंगा ना कि जब मैं तेरे से मेरे डिबेंचर्स वापस लूंगा तो मैं तुझे इन रिटर्न कितने पैसे देने वाला हूं. लाइक अगर मान लो मैंने ए लिमिटेड के, मैं निमिषा हूं एंड मैंने ए लिमिटेड के डिबेंचर्स लिए 100 रुपीज के. मैंने ए लिमिटेड के डिबेंचर्स लिए 100 रुपीज के और ए लिमिटेड ने मुझे बोला कि आफ्टर 10 ईयर्स आपको ये 110 के डिबेंचर 110 में वापस मिल जाएंगे. क्या बोल रही हूं मैं निमिषा, मैंने ए लिमिटेड के डिबेंचर्स परचेज किए. जब मैंने डिबेंचर्स परचेज किया 100 रुपीज के, तो मेरे को बात, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई थी कि 10 साल बाद मुझे ये डिबेंचर्स वापस मिल जाएंगे 110 रुपए में. आर यू गेटिंग? तो कंपनी को ये बात तो पता ही है कि इश्यू तो हुआ है 100 रुपए का और रिडम्पशन होने वाला है 110 का. ये सुनो, सेम उसी तरीके से ए लिमिटेड ने विजय को डिबेंचर्स इशू करे. क्या इशू करे? डिबेंचर्स 100 रुपीज के. और इस 100 रुपीज के अगेंस्ट में टर्म्स डिसाइड हुई कि 10 ईयर्स के बाद इस 100 के अगेंस्ट में 110 में अपने डिबेंचर्स वापस लेने के लिए बात फिक्स हो गई, कंडीशंस ये डिसाइड हुई. विजय एग्री हो जाएगा, यस हो जाएगा. तो यहाँ पे केस कौन सा बन गया? इशू तो हो गया पार पे और रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे. इशू हो रहा है पार पे, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे. तो ये केस डिसाइड हो गया. ए लिमिटेड ने रवि को डिबेंचर्स दिए तो रवि ने इनको 100 रुपीज दिए क्योंकि एक डिबेंचर 100 रुपीज का था. ए लिमिटेड ने रवि को बोला कि मैं आपको डिबेंचर्स के बदले में 90 रुपीज दूंगा. क्या रवि इस बात पे एग्री करेगा कि 100 रुपए देकर के उसको 10 साल बाद 10 ईयर्स बाद 90 रुपीज मिलेंगे? क्या रेडी होगा? नोबडी इज दैट मच डम्प कि वो रेडी हो जाए कि 100 रुपए देके मुझे 90 रुपए वापस मिलने वाला है. तो इस स्टोरी का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं 100 रुपए दे रही हूँ और मुझे 110 रुपीज मिल रहे, आई विल गेट एग्री ऑन दैट. अगर मैं 100 रुपए दे रही हूँ और मुझे 100 के बदले में 100 रुपए मिल रहे हैं वापस, दैट ऑल्सो आई विल गेट एग्री ऑन दैट. But if I'm giving to the company 100 rupees and in return of that 100 rupees, if I'm getting 90 rupees, then I will never get agree on that topic because 100 रुपए देके 10 साल बाद 100 के भी कम अमाउंट मिलेगा
तो रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता है। इस स्टोरी से मैंने आपको ये समझाया कि जब भी आप किसी को इश्यू करते हो, जब भी आप किसी को इश्यू करते हो तो इश्यू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बट अगर आप उसी सेम चीज का रिडम्पशन करते हो तो रिडम्पशन दो ही केसेस में हो सकता है, पार और प्रीमियम। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो अपनी चीज 100 रुपए देकर के उसके बदले में 90 रुपए लेगा। तो रिडम्पशन कैन ओनली बी एट पार एंड प्रीमियम, बट इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो हमारे कितने केसेस बन गए, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस बन गए? 3 into 2 दैट इज 6 केसेस इन दिस टॉपिक। 6 केसेस की एंट्री बनती है। कभी डिबेंचर पार पे इशू हो सकता है और रिडम्पशन पार पे हो सकता है, कभी डिबेंचर इशू प्रीमियम पे हो सकता है, रिडम्पशन पार पे हो सकता है, कभी डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, रिडम्पशन पार पे हो सकता है, कभी इन तीनों के साथ इशू हो सकता है, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। तो दे आर दी 6 केसेस इन दिस टॉपिक जो हमको अच्छे से पढ़ना है। आई होप सो आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा कि टॉपिक है किस रिगार्डिंग। गुड, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टॉपिक इनटू मोर डिटेल। तो 6 केसेस जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख के रख रखे हैं, आप प्लीज ध्यान से देखिए। 6 केसेस मैंने अभी आपको क्या बताया, इशू किस किस पे हो सकता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और रिडम्पशन किस पे हो सकता है, पार एंड प्रीमियम। तो इशू जब पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे हो सकता है तो प्लीज आप ध्यान से देखेंगे। यहां मैंने करा इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। यहां भी सेम, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। मैंने 6 बार ये लिख लिया। दूसरा, रिडम्पशन कितने टाइप पे हो सकता है? रिडम्पशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो पार या प्रीमियम। तो देखिए मैंने इधर बनाया रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, और इधर बना दिया रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी आप 6 केसेस समझ गए क्या होते हैं। पहले एक साइड तो लिख दो इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इधर भी लिख दीजिए पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। फिर रिडम्पशन को एक बार पार 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 से मल्टीप्लाई नहीं, केस बना लीजिए, और इधर भी रिडम्पशन का प्रीमियम 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 का केस बना लीजिए। तो देखिए ये 6 केसेस बनके रेडी हो जाएंगे। यही 6 केसेस में से कोई एक केस हमारे एग्जाम में आएगा। तो जब हमने केसेस लिखे तो अब हमारे को एंट्री करनी है। अब आपको पता है सीन क्या है, इशू करेंगे, उसी चीज का वापस रिडम्पशन करेंगे और इस चीज की रिकॉर्डिंग की एंट्री करनी है। तो जब हम इशू कर रहे हैं तो इशू करते टाइम जब भी हम पब्लिक को डिबेंचर्स देंगे तो हमें क्या देंगे, अमाउंट देंगे। अमाउंट देंगे तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस अमाउंट को रिसीव होने की रिकॉर्डिंग करेंगे। जो भी 6 केसेस हैं, इन 6 केसेस में एक ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री होने वाली है, चाहे वो फिर कोई सभी केस हो। 6 केसेस में आप देखिए मैंने सेम एंट्री की है। एक बार मेरे साथ जल्दी से पढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 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 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मैंने 6 बार पढ़ के आपको बताया कि 6 केसेस में फर्स्ट एंट्री हमेशा सेम होने वाली है। सेम तो हो गई। अमाउंट किस तरीके से फिल होंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपको जहां पे जो भी अमाउंट फिल करना है वो इशू के अकॉर्डिंग फिल करना है। इशू के अकॉर्डिंग मींस देखिए इशू किस पे है, पार पे, तो मैंने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया यहां पर, ठीक है। अगर इशू प्रीमियम पे है तो पार प्लस प्रीमियम कर देंगे आप। इशू अगर डिस्काउंट पे है तो आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन में पार माइनस डिस्काउंट कर देंगे। इशू अगर पार पे है तो अगेन पार वैल्यू से मल्टीप्लाई। इशू अगर प्रीमियम पे है तो अगेन पार प्लस प्रीमियम। इशू अगर डिस्काउंट पे है तो अगेन पार माइनस डिस्काउंट। यानी फर्स्ट एंट्री में जो भी अमाउंट फिल होगा उसका रिडम्पशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे रिडम्पशन पार पे हो चाहे रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। फर्स्ट एंट्री में जो भी अमाउंट फिल होगा वो अकॉर्डिंग टू इशू फिल होने वाला है। आर यू ऑल गेटिंग? सो फर्स्ट एंट्री आई होप सो आप सबको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड एंट्री भी बहुत इजी है, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। सेकेंड एंट्री कैसे करनी है ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी रिडम्पशन पार पे हुआ है, रिडम्पशन किस पे हुआ है बेटा, पार पे, रिडम्पशन पार पे हुआ है, चाहे वो फिर
इशू किसी पे भी हुआ हो, चाहे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी हुआ हो, रिडम्पशन पार पे हुआ है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है एंट्री करना। यहाँ वही नॉर्मल एंट्री होगी जो हम इशू ऑफ शेयर्स में सीख कर आए हैं। इशू ऑफ शेयर्स में आपने सीखा होगा सेकेंड एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इन केस ऑफ पार। इशू के टाइम पे एंट्री होती थी। सेकेंड एंट्री आपकी होती थी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, प्रीमियम का केस है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सेकेंड एंट्री होती थी प्रीमियम के केस की। और अगर डिस्काउंट का केस होता है बेटा तो डिस्काउंट के केस की सेकेंड एंट्री होती थी डिस्काउंट के केस की सेकेंड एंट्री होती थी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये आपकी सेकेंड एंट्री होती थी। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्रेडिट कर दिया, लॉस है तो डेबिट कर दिया। ये तो हमने वेंडर में भी पढ़ा था, तो ये बात हो गई। अब बात ये क्या कह रहे हैं, अगर रिडम्पशन पार पे है, बहुत इजी करते हैं टॉपिक को जल्दी से, अगर रिडम्पशन पार पे है तो कोई कलेश नहीं है जिंदगी में। जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स के टाइम एंट्री सीखी है वही एंट्री कर देनी है, बस शेयर्स की जगह क्या लिख देना है आपको, डिबेंचर्स। आर यू ऑल गेटिंग डन? तो ये तो हो गया मैम। अब अगर मान लो मैम मेरा रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे है तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? अगर आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे तो भी कोई टेंशन करने की बात नहीं है। आपको प्लीज एक बात ध्यान से समझनी है, मैं इस साइड करूंगी एंट्री, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, पहले आप इशू की एंट्री कंप्लीट करो कि इशू अगर पार पे या इशू एट प्रीमियम या इशू एट डिस्काउंट है तो आप क्या एंट्री करते हैं। आप एक बार के लिए रिडम्पशन प्रीमियम को भूल जाओ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। और अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो वो याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये बात ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी और आप एंट्री बना पाएंगे। तो आपको पहले एंट्री इशू के अकॉर्डिंग कर लेनी है। इशू के लिए अकॉर्डिंग एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। देखिए मैंने यही सिखाई थी अभी कि नॉर्मल इशू की पार की एंट्री यही होती थी, ये आप कर देंगे। कर दिया आपने, ठीक है। प्लीज मैं तीनों केसेस के एक साथ पढ़ाऊंगी ट्रिक, प्लीज ध्यान से देखें। प्रीमियम का केस है तो प्रीमियम में भी आप एंट्री कर दें, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सी अभी मैंने यही एंट्री आपको सिखाई थी, यहाँ पे कर रखी है आपने, यही एंट्री मैंने वापस लिख दी। अगर डिस्काउंट का केस है, इशू डिस्काउंट पर है, तो भी आप वापस वही डिस्काउंट की एंट्री कर दें जो आप सीख के आए। क्या सीख के आए थे आप, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये कर दीजिए आप। आपने ये केसेस की एंट्री कर दी। जैसे आपने ये एंट्री करते हो आपका एक इशू वाला पोर्शन क्लोज हो जाता है, बस आपको रिडम्पशन एट प्रीमियम का रिकॉर्डिंग करना है। रिडम्पशन एट प्रीमियम का क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, प्लीज ध्यान से देखेंगे। यहां लिखेंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या लिखने वाले हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसी अमाउंट को, जो भी अमाउंट यहाँ आएगा, जितने से भी आप प्रीमियम अमाउंट क्रेडिट करोगे उसी अमाउंट को, सेम अमाउंट को डेबिट कर देना है। किस जगह, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यानी यहां पर और यहां पर सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगी। प्रीमियम को आप लॉस में क्यों डाल रहे हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। पर अभी आप ये बात समझें कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट होगा और जितने अमाउंट से आप उसको क्रेडिट करोगे वही अमाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में चला जाएगा। ये तो बात हो गई। अब वापस करते हैं, क्या करेंगे, रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो नीचे तो लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फिर इसी अमाउंट को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। वापस से लास्ट थर्ड केस जो है ये वाला, इसमें भी सेम करेंगे। पहले कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इसी अमाउंट को, अरे मैम यहाँ तो पहले से लॉस लिखा हुआ है, क्या आपको दिख रहे हैं? रुकिए मैं और जूम करके दिखाती हूँ थर्ड एंट्री।
मैम यहाँ पे तो पहले से लॉस लिखा हुआ है, देखिए मैम पहले से लॉस लिखा हुआ है, और आप तो बोल रहे हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिख दो फिर लॉस में डालो, तो कोई बात नहीं, इसमें एक लॉस तो डिस्काउंट वाला अमाउंट है क्योंकि हमारा इशू भी डिस्काउंट पे हुआ, इसी में जाकर के प्लस कर देना आपके रिडम्पशन के प्रीमियम को, इसी में जाकर आप प्लस कर देंगे अपने रिडम्पशन के प्रीमियम को। ठीक है, आई होप सो आपको 6 केसेस जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उसको वो आपको समझ आ रहे होंगे। अब मैं इनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, प्लीज आप फोकस्ड होकर क्लास देखें, ये बहुत इजी क्लास है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्विक रिकैप देके न्यूमेरिकल्स पे जा रही हूँ। तो रिकैप क्या है मेरा, रिकैप ये है, यहाँ पे 6 केसेस बनते हैं रिडम्पशन के, जब हमारी रिडम्पशन की कंडीशंस हमें गिवन होती है तो हमारे 6 केसेस बनते हैं। 6 केसेस कौन कौन से बनते हैं, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस बनती हैं, और ये 6 कंडीशंस मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी। इन 6 कंडीशंस में पहली जो एंट्री होती है वो सेम होती है, पहली एंट्री हमेशा होती है येलो कलर से लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसमें हमेशा अमाउंट इशू के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, अगर इशू एट पार पे है तो पार के अकॉर्डिंग फिल करें, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग फिल करें, और डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग फिल कर दें। उसके अलावा जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है, अगर रिडम्पशन पार पे है तो जिंदगी में कोई कलेश नहीं होता, पर्पल कलर से सेकेंड एंट्री की गई है। क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। लेकिन जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो ये एंट्री तो होती है जो होती ही है, सेकेंड एंट्री में एक जरा सा चेंज आ जाता है, एक सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट किया जाता है, सेम अमाउंट से डेबिट तो हो जाता है लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स, एंड नीचे क्रेडिट हो जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से। आई होप आपको समझ में होगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। ओके, तो हियर आर सम न्यूमेरिकल्स। सी क्वेश्चन इज, पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको केस आइडेंटिफाई करना है कि वो 6 केसेस में से कौन सा केस है। तो चलो आप पहले अपन 6 केसेस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए एंट्री करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो पहले केस में देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, विल डू फ्रॉम रूबन। ओके, 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिबेंचर कितने रुपए वाले थे, 100 रुपए वाले, इशूड एट 105, 100 रुपए की चीज 105 में इशू करी है, ठीक है, एंड रीपेबल एट 100 ईच, 100 रुपए की चीज रीपेबल मानी रिडम्पशन 100 पर ही हो रहा है। यानी आपको कंपेयर करना है, चीज कितने की है, 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज मैंने पब्लिक को जब दी तो वो मैंने 105 पे दिया, यानी 100 से ज्यादा के अमाउंट पे दिया, और जब 100 से ज्यादा के अमाउंट पे देते हैं उसको क्या कहते थे, प्रीमियम कहते थे। तो यानी मैं लिख देती हूँ इशू तो हो रहा है प्रीमियम पे, और रिडम्पशन 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे वापस मिलेगी हमको, यानी रिडम्पशन हो रहा है मेरा पार पे। आपको ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी आप ये प्रीमियम है कि डिस्काउंट है कंपेयर कर रहे हो तो आप उसकी पार वैल्यू से निकालें, ना कि उसकी इशूड अमाउंट से, ना रिडम्पशन अमाउंट से। ये जो है वो उसकी इशू प्राइस है और ये उसकी रिडम्पशन प्राइस है, ये उसकी पार वैल्यू है कि उसकी कीमत कितनी है। तो 100 रुपए की चीज 105 पे पब्लिक को दी तो ये इसकी इशू प्राइस हो गई। अब जब मुझे रिडम्पशन प्राइस निकालनी है और मुझे कंपेयर करना है तो मुझे उसको इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करना, मुझे उसकी पार अमाउंट से कंपेयर करना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, 105 की चीज थी 100 पे दिया ना डिस्काउंट है, अरे रिडम्पशन डिस्काउंट पे होता ही नहीं है तो डिस्काउंट कैसे हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, आपको 105 से कंपेयर नहीं करना, आपको 100 से कंपेयर करना है। तो 100 की चीज 100 पे थी तो रिडम्पशन पार पे हो गया। तो ये केस कौन सा वाला हो गया, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। हमने किया था ये केस, ये रहा इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, ये 2 एंट्री होने वाली है। आर यू ऑल गेटिंग, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इसकी पार वैल्यू कितनी है बच्चा, 100, इशू एट 100 ईच एंड रिपेबल एट 105। 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे इशू हुई यानी इशू एट पार हो गया, और 100 रुपए की चीज रिपेबल एट प्रीमियम हो गया क्योंकि ये 100 से ऊपर जा रही है यानी प्रीमियम हो गया।
तो ये कौन सा केस हो गया, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये भी किया था हमने, वेरी गुड। तो ये सेकंड ये वाला केस हो गया। थर्ड देखते हैं हमारा 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 100 ईच ये पार वैल्यू हो जाती है। अगेन आप भी लिखा करें ताकि आपको स्टार्टिंग प्रैक्टिस करते टाइम बहुत क्लैरिटी आएगी अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करें क्योंकि इतने प्रो नहीं हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाए। तो प्लीज छोटा छोटा क्वेश्चन रीड करें और छोटा छोटा रीड करते टाइम मार्किंग करना स्टार्ट करें। तो इशू एट पार पे हो गया ये, इशू एट पार नहीं, पार वैल्यू इसकी 100 है, इशूड एट 105 ईच, यानी पार से ज्यादा है तो ये प्रीमियम का केस है। और रीपेबल एट 108 यानी 100 से ये भी ज्यादा है तो ये भी प्रीमियम है, यानी इसका इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और इसका रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। क्या बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है? यानी किसका केस हो गया ये, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम का केस हो गया। लास्ट केस देखते हैं हम, लास्ट केस पहचान पाते हैं क्या मेरे बच्चे? वैसे मुझे उम्मीद है आप पहचान लेंगे। 509% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच, ये 500 ईच का डिबेंचर है, 500 रुपए का एक है और इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, और इसको डिस्काउंट पे इशू किया है, 4% के डिस्काउंट पे इशू किया है, तो यानी इशू एट डिस्काउंट हो गया। और रिपेबल एट अ प्रीमियम, प्रीमियम है तो खुद ही कह रहा है तो प्रीमियम है, तो यानी ये इशू एट डिस्काउंट है और रिडम्पशन एट प्रीमियम। हमें परसेंटेज गिवन है डिस्काउंट का और प्रीमियम का। अब यहां तक तो अभी क्या था, हमें अमाउंट गिवन थे तो हम निकाल पा रहे थे कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है। लाइक यहाँ मुझे दिख रहा है 100 रुपए की चीज 105 पे, तो 5 रुपए यहाँ पे इशू पे प्रीमियम है और यहाँ 8 रुपए प्रीमियम है, यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम है, दिख रहा था। पर यहाँ पे तो परसेंटेज दे दी मैम, बस परसेंटेज से हम डिस्काउंट और प्रीमियम कैसे निकालेंगे? इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं पे भी डिस्काउंट या प्रीमियम की परसेंटेज दिखती है तो आपको डिस्काउंट और प्रीमियम निकालने के लिए पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इस केस में देखिए पार वैल्यू कितनी है, 500 रुपए, तो अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो 500 इंटू डिस्काउंट कितना है 4%, तो 4% डेट इज 20 रुपीज, ये तो मेरा डिस्काउंट अमाउंट आ गया। अब मैं देखो इशू प्राइस कितनी है, तो 500 रुपए की चीज को 20 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया, यानी 480 मेरी इशू प्राइस हो गई। इधर का केस देखेंगे 500 इंटू, वापस मैं 500 से करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि रिडम्पशन है तो 500 से करेंगे, किसी और 480 से करेंगे। हर केस में चाहे रिडम्पशन का प्रीमियम हो, चाहे इशू का डिस्काउंट हो, इशू का प्रीमियम हो, कुछ भी हो, कोई भी परसेंटेज गिवन हो इस चैप्टर में, वो हमेशा पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है। तो आप 500 इंटू 5%, तो ये आ गया आपका 25, और आप रिडम्पशन प्राइस कैसे निकालेंगे, 500 प्लस 25 दैट इज 525, इसका रिडम्पशन प्राइस आ गई। आर यू ऑल गेटिंग बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इशू की में डिस्काउंट की परसेंटेज या रिडम्पशन में किसी प्रीमियम की परसेंटेज दी हुई है तो उसको कैलकुलेट आप बार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इसकी जल्दी से एंट्रीज करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंट्री तीनों केसेस में मैंने अभी आपको बताई थी सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लिख दी। अमाउंट किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, इशू के अकॉर्डिंग। इशू किस पे हो रहा है, पार, पार मतलब 100 रुपए, तो फिल करो 1000 इंटू 100 कितना आ गया बेटा, 1 लाख। सेकेंड एंट्री रिडम्पशन प्रीमियम पे है, याद रखना। पर हम पहले मैं आपको बोलती हूँ जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे पहले आप इशू के अकॉर्डिंग एंट्री कर दो, फिर हम रिडम्पशन का एक डेबिट क्रेडिट कर देंगे। चलिए तो इशू एट पार पे है तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है वही सेम अमाउंट 1 लाख, 1 लाख पार में तो कोई पंगा होता ही नहीं है, लिख दिया हमने। उसके बाद रिडम्पशन प्रीमियम पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होगा हमारा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है 5 रुपए का प्रीमियम है,
डिबेंचर्स कितने, 1000, 1000 इंटू 5 कितने आ गए, 5000 से क्रेडिट, 5000 से डेबिट। बस क्वेश्चन खत्म। हमें इनकी रिकॉर्डिंग में प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बस प्रीमियम अमाउंट चाहिए, और प्रीमियम कितने रुपए का है, 5 रुपए। आर यू ऑल गेटिंग? सेम सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री में भी फर्स्ट पहले पैसा आने की एंट्री होगी, क्योंकि मैं डिबेंचर्स दूंगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करी, और इशू किस पे हुआ है, प्रीमियम। प्रीमियम कितना हो गया, 105 रुपए दी आए हमारे पास एक डिबेंचर पे, और डिबेंचर है कितने, 1000, 1000 इंटू 105 कितना हो गया, 1,05,000। ये लिख दिया। सेकेंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले तो हम यही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है मैं इशू के अकॉर्डिंग एंट्री करती हूँ। तो इशू मेरा प्रीमियम का है, तो प्रीमियम की सेकेंड एंट्री ये होती है। मैं इसमें पहले अमाउंट भी पुट कर दूंगी। डिबेंचर्स में तो मैं लिखूंगी 1,05,000, और डिबेंचर्स मैंने आपको वेंडर वाले क्वेश्चन में बताया था, इस पूरे चैप्टर में डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ही प्लेस होते हैं, और डिबेंचर की पार वैल्यू है 100 रुपीज, तो 1,00,000 रुपीज आ जाएगा ये, जब मैं 1000 डिबेंचर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। इस चैप्टर में गार्ड मान ले, जब जब आप डिबेंचर्स करेंगे, लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे, आप उसको हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपीज का है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 रुपीज का। इशू वाला प्रीमियम डालते हैं 5 रुपीज का, आप लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपए। ये आपकी इशू की एंट्री खत्म हुई है बेटा। अभी किसकी एंट्री खत्म हुई है, इशू की। अब रिडम्पशन, रिडम्पशन किस पे, आपका प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे बेटू, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे जब रिडम्पशन होता है हम क्या करते हैं, बोले जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है हम करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और यहां कर देते हैं हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये करते हैं, सेम अमाउंट से क्रेडिट, सेम अमाउंट से डेबिट। अब प्रीमियम कितने रुपीस का है, 8 रुपीज का है, तो जल्दी से कर देंगे 1000 इंटू 8, 8,000 रुपए, और यही 8,000 से हो जाएगा हमारा डेबिट। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। पहले आप इशू की एंट्री कंप्लीट करें, फिर प्रीमियम के लिए तो डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से कर दें। चलिए लास्ट केस देखते हैं हमारा, ये देखेंगे। किस केस पे देखेंगे, आपका इशू है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन है प्रीमियम पे। इसको कैसे करने वाले हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट फिल कीजिए, कितने रुपए के इशू है, 480, तो 480 इंटू 500 करना है आपको यहाँ पे, 2,40,000। अब प्लीज ध्यान से सेकेंड एंट्री सीखेंगे इसी क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन है, सेकेंड एंट्री सीख रहे हैं। सेकेंड एंट्री में आपको हमेशा बोलती हूँ, सेकेंड एंट्री में आपको हमेशा बोलती हूँ इशू के अकॉर्डिंग करो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और डिस्काउंट का केस है बेटू, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया आपने। और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब आपने किया तो जितने से अमाउंट क्रेडिट किया उसी को डेबिट कर दें, ये आपने डेबिट कर दिया। अब आप डिबेंचर्स को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हो, पार वैल्यू से, तो 500 डिबेंचर्स है और 500 रुपए उसकी कीमत है, तो ये आ गया 2,50,000। ठीक है, और डिस्काउंट कितने रुपीस का है, अभी आपने निकाला था 20 रुपीस का है, तो 500 रुपए के 500 डिबेंचर्स और 20 रुपए उसका डिस्काउंट, तो 5 2 जा 10,000 रुपीज आ गया। प्लीज कभी भी बैलेंसिंग फिगर अकाउंट्स में नहीं भरने चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ गलत मल्टीप्लाई किया होता तो मेरा डिफरेंस अमाउंट भी गलत आ जाता, पर
अगर मैंने यहाँ पे सही तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा होता तो मुझे मेरी ही गलती पता चल जाती जब मेरा डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होता। तो मैं हमेशा बच्चों को अकाउंट्स में यही कहती हूँ, कोई भी बैलेंसिंग फिगर ना निकालें, क्योंकि अकाउंट्स में हर अमाउंट को फिल करने के पीछे कोई ना कोई रीजंस होते हैं। तो प्लीज आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करें। आप ये बात रखें, डिवेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं, लॉस के अंदर डिस्काउंट जाता है, और यहाँ पे जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट, जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट अमाउंट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इशू एट डिस्काउंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। नहीं आया वापस वीडियो देखो, आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, पर कभी तो ऐसा लेवल होएगा कि हमारी इस बुद्धि के भी बटन दबेंगे और ये चालू होगा चलना और उसका समझ आने लगेगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट, अब रिडम्पशन किस पे है हमारा? रिडम्पशन है हमारा प्रीमियम पे, और वो है 5% प्रीमियम पर। तो 5% प्रीमियम पर है तो अब उसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो बेटू कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लिखा 500 डिबेंचर, प्रीमियम कितने का है हमारा? 25 रुपए का प्रीमियम है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,500। अब सिंस ये लॉस है हमारा तो इसको हमको डेबिट भी करना पड़ेगा, पर हम तो ऑलरेडी 10,000 डाल चुके हैं क्योंकि हमारा इशू भी डिस्काउंट पे था। इशू है डिस्काउंट होता है तो भी हमारा नुकसान है, प्रीमियम रिडम्पशन है तो भी हमारा नुकसान है। मैंने बोला था ये कंसेप्ट मैं अगले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, पर अभी ये दोनों फिगर्स जाएंगे हमारे डेबिट में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ से रब करना, यहाँ पे ब्रैकेट में 10,000 प्लस 12,500 लिखना, और यहाँ पे 22,500 लिख देने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। और अगर ये बात समझ नहीं आई है, इसको वापस पीछे जाकर वापस देखना कि हमको कैसे प्रीमियम को पुट करना है और कैसे डिस्काउंट को पुट करना है। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड। नाउ मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करा दिया है, आपको इसको पेशेंस से देखना है, समझना है, और बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जिसका आज मैं नंबर व्हाट्सएप पे सेंड करने वाली हूँ। वो क्वेश्चंस प्लीज आज जरूर जरूर करें, क्योंकि है तो ये 2 ही एंट्री का टॉपिक, लेकिन ये 6 मार्क्स में आता है। लाइक ये 2 एंट्री पूछ लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ लॉसेस की एंट्री पूछ लेंगे, ऐसे मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है 6 मार्क्स का। तो ये 2 एंट्री दिखने में बहुत छोटी लग रही है, पर ये 6 मार्क्स में एक बड़े वेटेज में आती है। तो प्लीज इनकी अच्छे से आज प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ बने रहें, जिसमें मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जो है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। वो दोनों टॉपिक करते ही हमारा मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर कवर खत्म हो जाएगा, और हमारा एक ही टॉपिक बचेगा पढ़ने के लिए, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटीज। आई होप सो आपको क्लासेस समझ आ रही होगी, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, छुट्टियां वेस्ट मत कीजिए। 12th बोर्ड्स के लिए ये छुट्टियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही छुट्टियां होंगी जो विदाउट प्रेशर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो प्लीज कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इन हॉलीडेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगेन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू।